किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज हम बात करेंगे डीएपी खाद के बारे में। डीएपी खाद क्या है, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा रहती है, इसकी असली और नकली की पहचान क्या है, वर्तमान में इसकी रेट क्या है, किसान डीएपी को ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, एनपीके को क्यों नहीं करते हैं, यानी डीएपी के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो पूरा विषय देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसान साथियों, डीएपी का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फास्फेट, यानी अमोनियम नाइट्रेट युक्त फास्फोरिक खाद होती है ये। तो इसमें 1846 बैग पर लिखा होता है। तो 1846 का मतलब है 18% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, 46% इसमें फास्फोरस की मात्रा। तो 18% जो नाइट्रोजन होती है उनमें से 15.5% इसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है और 2.5% जो नाइट्रोजन है वो यूरिया के रूप में रहती है। और 46% जो फास्फोरस होता है उनमें से 39.5% पानी में ये फास्फोरस घुल जाती है, बाकी की जो फास्फोरस होती है वो मिट्टी में मिलने पर घुल जाती है। तो ये इसका रासायनिक संगठन है। तो इस हिसाब से देखें तो जो एक डीएपी का बैग होता है उसमें 9 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है और 23 किलोग्राम फास्फोरस होती है। और अब जैसे डीएपी खाद है, इसको जैसे ही हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी में ये अच्छी तरह से मिल जाती है और पौधों की जड़ों के जैसे इसमें पानी लगता है तो पानी लगते ही ये मिट्टी में मिल जाती है और पौधों की जो जड़ें होती है, जड़ों के विकास में ये कार्य शुरू कर देती है और कोशिकाओं के विभाजन का कार्य भी करती है, जिससे पौधे की बढ़वार ज़्यादा होती है। और डीएपी खाद का इस्तेमाल है और जब भी आप करते हैं तो बुआई से पहले ही करना चाहिए। हमेशा बुआई के पहले करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि पौधे को जो शुरुआती नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता रहती है वो डीएपी खाद से ही मिलती है। तो आप बुआई के समय इसका इस्तेमाल कीजिए और 1 एकड़ में आप 50 किलो तक के डीएपी खाद डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और डीएपी खाद है वो आपको बता दिया है, ये पानी में घुलनशील होता है और थोड़ा बहुत जो बाकी बचता है वो मिट्टी में घुल जाता है। अब हम देख लेते हैं जैसे अभी वर्तमान में इसकी रेट क्या चल रही है। तो एक बैग है 50 किलो का, वो 1350 रुपये में मिल रहा है। और डीएपी खाद है, इसमें कई बार हम देखते हैं कि डुप्लीकेट ज़्यादा आ जाती है, जिसके कारण हमारे खेत में बिल्कुल भी उसका असर नहीं होता है। तो जब भी आप डीएपी लेते हैं तो डीएपी की पहचान के लिए आप उसको तवे पर, जैसे ये डीएपी के दाने होते हैं उसको तवे पर रख करके धीमी आंच में थोड़ा थोड़ा पकाए। तो जैसे ही ये पिघलने लगते हैं तो समझ लीजिए दाने फूल जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये असली है। अगर नहीं फूलते हैं तो इसका मतलब है कि वो नकली डीएपी है। और इसको आप दानों को लेकर के हथेली पर और इस तंबाकू के साथ में, जो तंबाकू में चूना मिलाते हैं उस चूने के साथ में आपको इसको रगड़ना है। तो रगड़ने से इसमें गंध पैदा होती है, अगर तेज़ गंध आ रही है तो इसका मतलब ये असली डीएपी है। और अगर हम देखते हैं जैसे बुआई के समय डीएपी कई बार किसान नहीं डालते हैं और डीएपी नहीं डालते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया डालते हैं, लेकिन फसलों को फास्फोरस नहीं मिल पाती है, जिसके कारण कई बार फसलें काफ़ी ज़्यादा छोटी रह जाती है। तो इस कारण जब भी आप बुआई करते हैं तो डीएपी खाद अवश्य डालनी चाहिए। अब जैसे डीएपी और एनपीके में से किसान डीएपी को ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि एनपीके उसमें 32% ही फास्फोरस की मात्रा होती है, जबकि डीएपी में 46% फास्फोरस होती है। और डीएपी में अमोनियम युक्त नाइट्रोजन होता है, तो इस कारण ज़्यादा फसलों के लिए कारगर होता है। तो इस हिसाब से सभी किसान हैं वो डीएपी को ज़्यादा पसंद करते हैं और डीएपी ही बेस्ट रहता है। और जो वर्तमान में नैनो डीएपी आता है उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है।